इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए। खुदावंद आपने हमें चुना, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों पिता, उन्हें ढेर सारी बरकत आप आशीष देने वाले हैं, क्योंकि आपने उनके प्राणों की रक्षा की। आपने उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, और उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि पिता आप उनके बेटे और बेटियों की रक्षा करेंगे, उनके प्राणों की रक्षा करेंगे पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार, उनके हर प्रकार के बिजनेस, हर प्रकार के कामों में आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु और विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। कि शाम के वक्त पिता परमेश्वर जो भी वचन है पिता परमेश्वर, आपके वचन को ग्रहण कर सकें, आपकी प्रार्थना को ग्रहण कर सकें। उन हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन और नम्र और निवेदन करता हूं कि आपको इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना है। जो बीच में प्रार्थना को छोड़ करके चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि चिंता करके तुम अपनी आयु में एक घड़ी एक पल भी बढ़ा सकते हो, जब भी तुम छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, किस बात की चिंता करते हो? सब कुछ तुम मेरे नाम से सौंप दो, मैं हर एक चीज को संभालूंगा। आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, आपके घर में पैसे की दिक्कत, आपके घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं, किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है, परमेश्वर आपको कहीं न कहीं से वो पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से वो हमारा परमेश्वर लड़ने वाला है। वो आज हमें हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जो आज हमारे घर में है, आज हमारे बच्चों के जीवन में काम करती है, आज हमारे जीवन में काम करती है, आज हमारे बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है, हम खुदावंद से प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते हैं खुदावंद कि आप हमें आशीष दें, आप हमें बरकत दें, आप हमें संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब एक बालक को चंगा किया था, किसको चंगा किया था? एक बालक को, एक बच्चे को चंगा किया था प्रभु यीशु मसीह ने। याद करो, उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब पहाड़ से उतर रहे थे, भीड़ उसके पीछे आ रही थी और काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य निकला जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी कि हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि करके, क्योंकि वह मेरा इकलौता पुत्र है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ी हुई है। एक मनुष्य निकल करके आता है जो कि उसके बेटे को दुष्ट आत्मा से बिल्कुल ग्रसित करी थी। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा मतलब उसके अंदर प्रवेश थी। और वो मनुष्य निकल करके आता है, कहता है, हे प्रभु, हे गुरु, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि पिता मेरे बच्चे के ऊपर दया कर, कृपा करके, कि मेरा बच्चा इकलौता, मेरे पास एक ही मेरा बेटा है। और परमेश्वर से जब उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि देखा, जब मुड़ करके प्रभु यीशु मसीह ने देखा और देख करके एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है, और वह एक करके चिल्ला उठा, और वह उससे ऐसा मुड़ेरने लगी, तोड़ने लगी। शैतान जब जानते ना, जब शैतान आ जाता किसी के अंदर तो उसे अनेक प्रकार के तोड़ने मेड़ने लगती है, उसे मुंह से फेन निकलने लगता है, और वो उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों से लड़ना पड़ता, अनेक प्रकार की मतलब जिस चीज़ में चाहेगी शैतान आपको पटक देगी, चाहे ईंट हो, पत्थर हो, किसी प्रकार की जमीन हो, तालाब हो, कुछ भी हो, आपको कहीं भी दुष्ट आत्मा ले जा करके आपको मारने की कोशिश करेगी। लेकिन जब यही सारी सब पूरी घटनाएं घटती गईं और प्रभु यीशु मसीह के चेले विनती करने लगे कि प्रभु, हमने तो इसे नहीं निकाल पाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र का यहाँ ले आओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो उस दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? हे अविश्वासी, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम विश्वास करो
और प्रभु यीशु मसीह ने अंत में कहा कि मैं तुम्हारे साथ कब तक साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ में। और फिर उसके बाद अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओ। जब वो अपने बेटे को अपने पास, वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आया, उस समय उसने कहा कि दुष्ट आत्मा निकल जा। तो उसी समय वो निकल करके भाग गई और उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को अपने पिता के पास सौंप दिया और वहां से कहा कि तू जा। और परमेश्वर की सामर्थ्य देख करके लोग चकित हो गए, भयभीत हो गए कि परमेश्वर में फिर बोलने की ताकत है, केवल बोलने से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। मेरे प्रियो, आज हमें बोलना है, आज हमें विश्वास करना है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए दुष्ट आत्मा निकल जा। प्रभु यीशु मसीह के चेले क्यों नहीं निकाल पाए थे? क्योंकि वो अविश्वासी किए थे, क्योंकि वो ये चाहते थे पता नहीं ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा, हम सब कुछ करेंगे परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हमारे काम करेंगे। परमेश्वर की इच्छा में है तो उस काम को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। हमें उसमें संदेह नहीं करना कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। आज आप कोई भी काम करेंगे, आज आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करके आपके कि खुदावन, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, मैं हर एक बातों को, हर एक चिंताओं को, हर प्रकार दुख, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने हर एक कामों को सौंपता हूं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आप इसको संभालने वाले, देखने वाले हैं और उसमें संदेह ना करें कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा। मेरे जिस दिन आपने ऐसा सोचा, उस दिन परमेश्वर का वचन कहता तेरे मन में संदेह है, तो संदेह करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रियो, आज हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर। आज हमें दृढ़ निश्चय संकल्प लेना कि खुदावंद, हम आपके वचन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं, आपके वचन से सीखते हैं। पिता परमेश्वर, आपने जिस तरीके से कहा है शैतान निकल जा उसके शरीर से, हम भी आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। किसी वक्त जो भी मेरे घर में शैतानी ताकत हो, जो भी मेरे घर में दुष्ट आत्मा है, जो भी मेरे घर में किसी भी प्रकार की भरमाने वाली शैतानी ताकत हो, मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, किसी भी काम को लेकर के आप आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यानी निकल जा मेरे घर से, शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरी जिंदगी में मौत है, तेरे मुंह में मौत है, तेरी मुंह में जिंदगी है। यदि आज हम इसी मुंह से अच्छा बोलते, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दा जीव तो जी उठा है, यदि उसी समय प्रभु यीशु मसीह कह दे मुर्दा तू मर, मतलब इंसान तो मर जा, तो वो मर जाएगा। मेरे प्रियो, आप दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आपको अच्छा ही बोलना पड़ेगा। यदि उसी मुंह से अच्छा भी हो सकता है तो उसी मुंह से बुरा भी हो सकता है। मेरे प्रियो, इसीलिए अपने मुंह को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और शांत रखो। शांत रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने मुंह को, अपनी आत्मा को शांत रखो। यदि किसी को भी बुरा मत कहना, क्योंकि पवित्र आत्मा है, क्योंकि आपकी बातों को पवित्र आत्मा मानेगी। यदि तुम शैतान को उस मुंह से निकाल सकते हो, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो, बीमारी को ठीक कर सकते हो, अपने कामों के लिए दुआ कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, उसमें आपको आशीष मिल सकती है। तो यदि आप किसी को गलत भी बोल देंगे तो उसके जीवन में हो जाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए हमारे ही जिंदगी में, हमारे ही मुंह में मौत है और जिंदगी है, तो हमें दोनों चीज को इस्तेमाल नहीं करना। जैसे अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकती हैं, उसी तरीके परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने मुंह से दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। चाहे आपके घर में लड़ाई हो, आपके परिवार में लड़ाई हो, आपके रिलेशन में लड़ाई हो, आपके गांव में लड़ाई हो, किसी भी प्रकार के आप गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए। परमेश्वर से कह दीजिएगा कि परमेश्वर इसको संभाल, जो ये शब्द बोल रहा है ये मैं नहीं, पिता परमेश्वर ये आपके लिए बोल रहा है। पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचन को फॉलो करता हूँ, वे करती हूँ, आपके वचन को मैं पढ़ती हूँ, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करती हूँ, आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। पिता इसके मुंह को बंद कर दे। उसी वक्त परमेश्वर उसके मुंह को बंद कर देगा। मेरे प्रियो, ये आजमाइश करिए, चाहे आप जिस तरीके से देखिए, खुदावंद आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आप हमें आशीष देने वाले हैं, बरकत देने वाले, संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि खुदावंद आप हमें छुटकारा देने वाले हैं, आप हमें आशीष देने वाले हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए कि आज आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां आपके घर से निकल करके बाहर जाएं, आपके घर में रोशनी आए, आपके घर में प्रकाश आए, आपके घर में जीवन आए, आपके घर में परमेश्वर आशीषित करे, आपकी हर प्रकार की बीमारियां जाएं आपके जीवन से, हर प्रकार के अंधकार के बल जाएं आपके जीवन से, हर प्रकार की कमियां आपके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता आप हमें आशीष देने वाले हैं, आप हमें बरकत देने वाले हैं, आप हमें संभालने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, आपने हमें हर तरीके से परिपूर्ण किया है, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सुबह से लेकर के शाम तक पिता परमेश्वर मेरी हर एक चीज़ों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, और हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शैतानी ताकत निकले यीशु मसीह के नाम से, निकले यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां आपके घर से निकलने वाली हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से आज्ञा दीजिए, कहिए कि खुदावन यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं, हे शैतान मेरे घर से निकल जा। आज आपके घर से निकलने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको संभालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं खुदावन कि आप हमें आशीष दें, आप हमें बरकत दें, आप हमें ज्ञान बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले आप है परमेश्वर। आप मेरे हर एक चीजों को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप मेरे हर एक चीजों को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे घर को संभालिए, मेरे बेटे और बेटियों को संभालिए, उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए पिता। और विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे हर एक कामों से निकाल दिया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आशीषित करेगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। विनती और प्रार्थना और निवेदन आपको करना है। खुदावंद आपके जीवन में हमेशा काम करता रहेगा, हर पल हर समय हर घड़ी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान को भेजना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा कहती है। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। परमेश्वर आपके परिवार को हमेशा खुशहाल रखे, आपके घर के सारे अंधकार की शक्तियां दूर हो, बाहर जाएं, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।